ज्योति पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। बेसिक टर्म अपन पढ़ेंगे अकाउंटेंसी की। बेसिक टर्म में फर्स्ट है अपना बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में ही अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ती है। एक बिजनेस में ही हिसाब किताब सही रखा जाता है। सही हिसाब किताब के द्वारा ही आगे निर्णय लिए जाते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। लेकिन हर चीज बिजनेस नहीं होती। बिजनेस का मेन पर्पस, मेन उद्देश्य होता है मोटिव इज प्रॉफिट। कोई एक्टिविटी जिसमें अपने को प्रॉफिट नहीं हो रहा वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस का उद्देश्य केवल प्रॉफिट होना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस अपन। सेकंड आता है इसमें कैपिटल। कैपिटल का मीन होता है व्यवसाय का मालिक, एक बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसे बोलते हैं कैपिटल। अब वो कैपिटल किसी भी रूप में हो सकती है, कैश के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, या हो सकता है वो दोनों ही अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं वापस रिपीट कर देता हूं। अकाउंटेंसी की बेसिक टर्म में फर्स्ट है बिजनेस। बिजनेस वो है जिसमें उद्देश्य उसका प्रॉफिट हो। एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें उसका उद्देश्य प्रॉफिट नहीं होता वो बिजनेस नहीं आती। और एक बिजनेस में ही सही हिसाब किताब की जरूरत पड़ती है, इसीलिए अपन अकाउंटेंसी में सही हिसाब किताब रखना सीखते हैं। सेकंड पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल का मतलब एक बिजनेस का ऑनर, बिजनेस का मालिक, बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है, जिससे अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, उसे बोलते हैं अपन कैपिटल। अब वो कैपिटल कैसी भी हो सकती है, वो कैश में ला सकता है, अपने प्रॉपर्टी ला सकता है, या दोनों से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट है अपना असेट्स। अब असेट्स क्या होती है? असेट्स है जो चीज अपनी है वो असेट्स है। इन शॉर्ट वे में ये है, जो चीज अपनी है वो असेट्स है। कैसे? जैसे मानो आपका बिजनेस है, अब आपके बिजनेस में आपका फर्नीचर, आपकी मशीनरी, ये सब आपकी असेट कहलाएंगी। यानी इन शॉर्ट लिखेंगे अपन व्हाट वी ओन। यहाँ वी का सेंस बिजनेस से है कि बिजनेस में हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या अपना है। व्हाट इज ऑन। असेट्स मीन अपने बिजनेस की असेट्स, जैसे फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा, जिससे अपन अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस में होती है। व्हाट वी ओन, यहाँ वी का सेंस बिजनेस से है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिवेन्यू। अब रिवेन्यू क्या है? रिवेन्यू का मतलब है एक्चुअल सेल प्रोसीड। एक बिजनेस में जो भी सेल होती है, एक्चुअल सेल प्रोसीड यानी रिवेन्यू। रिवेन्यू मतलब आना। अब इसके साथ ही कनेक्टिविटी है प्रॉफिट की। प्रॉफिट मीन आपका जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू में से कॉस्ट को लेस कर दें तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट। ये 5 बिजनेस बेसिक टर्म अकाउंटेंसी की मैंने आपको बताई, इनको मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से देखिए। फर्स्ट टर्म है आपकी बिजनेस। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी जिसका मोटिव प्रॉफिट हो, यानी इसका उद्देश्य प्रॉफिट हो। सेकंड टर्म है कैपिटल। बिजनेस का ऑनर, बिजनेस का मालिक जिस अमाउंट से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, या जिस अमाउंट इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस में आगे डील करता है, चाहे वो कैश लाए, चाहे प्रॉपर्टी लाए, चाहे दोनों में करे, सब उसकी कैपिटल कहलाएगी। थर्ड टर्म है अपनी असेट्स। असेट्स जो चीज अपनी है वो अपनी असेट्स है। व्हाट वी ओन, यहाँ वी का सेंस बिजनेस से है, यानी बिजनेस में जो कुछ भी अपना है, जैसे फर्नीचर है, चाहे मशीनरी है। फोर्थ टर्म है अपनी रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब होता है एक्चुअल सेल प्रोसीड, और प्रॉफिट का मतलब होता है रिवेन्यू, यानी जो सेल करके आया उसमें से कॉस्ट को हटा दिया, जैसे वो अपना प्रॉफिट कहलाएगा।
जैसे एक चीज है आपने 10 रुपए में बेची और उसकी कॉस्ट आ रही है 8 रुपए की, तो आपका प्रॉफिट होगा 2 रुपए का। इसके बाद 6 पॉइंट है लायबिलिटीज। लायबिलिटी का मतलब जो चीज अपने को चुकानी है। अब एक बिजनेस में अपने को क्या चुकाना होता है, आपने किसी से अमाउंट लिया, उधार लिया, उसको चुकाना है। आपने अपने सप्लायर से उधार लिया, उसको पे करना है। ठीक है, तो लायबिलिटी का इन शॉर्ट लाइन पढ़ेंगे अपन, व्हाट वी ओ। व्हाट वी ओ का सेंस होगा जो जिसका अपना ऋण है, यानी ऋणी, वो इसके सेंस में आएगा। ठीक है, इस तरीके से 6 टर्म हो गई अपनी। नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक्सपेंसेस और एक आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस का मतलब छोटे खर्चे, जैसे सैलरी, वेजेस एटसेट्रा। एक्सपेंडिचर का सेंस जो बड़े खर्चे होते हैं, जैसे एक साल का एक साथ पेमेंट कर दिया, कोई आपने फर्नीचर खरीदा, कोई मशीनरी खरीदी, जो बड़े एक्सपेंडिचर होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, बड़े एक्सपेंसेस। एक टॉपिक है अपना डेटर्स, एक है क्रेडिटर्स। डेटर्स को हिंदी में बोलते हैं देनदार और क्रेडिटर को बोलते हैं लेनदार। देनदार मीन्स गुड्स सोल्ड ऑन कस्टमर। एक बिजनेस के डेटर्स कौन होते हैं, जिनको बिजनेस में से उधार बेचा गया है। कई कस्टमर होते हैं जो कैश में लेके जाते हैं, तो वो बिजनेस के डेटर नहीं है। डेटर वही हैं जिनको हमने उधार बेचा है, गुड्स सोल्ड ऑन कस्टमर। इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्रेडिटर, गुड्स। टॉपिक है क्रेडिटर, लेनदार, गुड्स परचेज्ड ऑन सप्लायर। यानी हमने उधार खरीदा है किसी से, तो उसको पेमेंट करना है, इसे बोलते हैं क्रेडिटर्स। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ चारों चीजें, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस के छोटे खर्चे, सैलरी, वेजेस एटसेट्रा। एक्सपेंडिचर बड़े खर्चों के सेंस में आता है। इसके बाद टॉपिक है डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स मतलब गुड्स सोल्ड ऑन कस्टमर, क्रेडिटर मतलब गुड्स परचेज ऑन सप्लायर। यानी हमने किसी को उधार बेचा है तो वो हमारे डेटर्स होंगे, और हमने किसी से उधार खरीदा है तो वो हमारे क्रेडिटर्स होंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं लेनदार। इसके बाद टॉपिक है ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स मतलब विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज मतलब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कुछ अमाउंट, कुछ गुड्स, कुछ असेट्स यूज में लेता है पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग्स के सेंस में आएगा। ड्राइंग्स मतलब मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ कैश, कुछ असेट्स, कुछ गुड्स अगर विड्रॉल करता है तो वो ड्राइंग की कंडीशन में आता है। ठीक है, इसके आगे देखिए,
इसके बाद देखिए आप गुड्स। बिजनेस में गुड्स का मतलब क्या होता है? इन विच द बिजनेस डील, गुड्स का मेन बिजनेस में होता है। इन विच द बिजनेस डील का मतलब है जैसे फर्नीचर का शोरूम है तो एक बिजनेसमैन की डील क्या है? फर्नीचर में, सोफा सेट, अलमारी एक्सेट्रा। ठीक है, जिस चीज का वो बिजनेस करता है वो उसके गुड्स होते हैं। अब इसके अंतर्गत तीन चीजें और आती हैं, परचेज, सेल्स और स्टॉक। ये तीन एक्टिविटी होती है इसमें। मैं वापस रिपीट करता हूँ। गुड्स का मीन है इन विच द बिजनेस डील, एक बिजनेसमैन जिस चीज का बिजनेस कर रहा है, जैसे फर्नीचर का शोरूम है तो उसके लिए सोफा सेट, अलमारी एक्सेट्रा। अब एक बिजनेसमैन अपने गुड्स के लिए गुड्स भी परचेज करेगा, गुड्स को ही वो सेल करेगा और गुड्स का ही स्टॉक रखेगा वो। इसे बोलते हैं गुड्स की एक्टिविटी। इसके बाद अपना टॉपिक है, तीन एक्टिविटी है, तीन नेम है अपने पास में। फर्स्ट है अपना अकाउंट्स, एक होता है अकाउंटिंग, एक होता है अकाउंटेंसी। ये तीन एक्टिविटी समझना जरूरी है। अकाउंट्स का मतलब होता है एक लिस्ट, लिस्ट सेंस जैसे घर का सामान है, घर का राशन है, आपने लिस्ट तैयार करी, कितना सामान लाना है, कितना उसके प्राइस फिक्स हुए, क्या उसका पेमेंट हुआ, तो एक लिस्ट तैयार करी आपने, वो तो होती है अकाउंट्स। और उस लिस्ट को तरीके से लिखना, यानी कि प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग, प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट, यानी लिस्ट तैयार करना किसी भी चीज की, वो अकाउंट्स है। और उसको तरीके से, उसको एक प्रोसेस करना, एक प्रोसेस मेंटेन करना है, प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग में आएगा। और अकाउंटेंसी का मतलब होता है जो एक्टिविटी अभी अपन दोनों कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, वो अकाउंटेंसी होता है। यानी स्टडी ऑफ अकाउंटिंग, वो अकाउंटेंसी के सेंस में आएगा। तो एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ इस एक्टिविटी। गुड्स है, गुड्स का मीन होता है इन विच द बिजनेस डील, यानी जिस चीज का आपका बिजनेस है, जिस चीज में आप डील कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो, फर्नीचर का शोरूम हो, जिस चीज का भी आपका बिजनेस है। तो गुड्स के सेंस में तीन एक्टिविटी होती है, परचेज हो गई, सेल्स हो गई, स्टॉक हो गई। क्योंकि एक बिजनेसमैन गुड्स को ही परचेज करेगा और उसी को ही सेल आउट करेगा और उसी का ही स्टॉक रखेगा। अब इसके बाद तीन एक्टिविटी और है, अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अकाउंट्स का मतलब एक लिस्ट बनाना कि क्या क्या अपने खर्चा हुआ, क्या क्या अपने एक्टिविटी की, और उसको प्रोसेस में लाना, वो अकाउंटिंग होता है। और अकाउंटेंसी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अकाउंटिंग, यानी अपन जो कर रहे हैं, अभी मैं समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं किसी भी चीज को, वो स्टडी ऑफ अकाउंटिंग में आता है। ठीक है, अब जो एक्टिविटी, जो बेसिक टर्म अपन ने पढ़े, उसको रीड करना, अच्छे से समझना। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।